क्या है जो इज़्ने जहाद हो मुझको, मैं कहकशां से भी पानी उतार सकता हूँ। अब आपके सामने ज़ाकिर अल बैत जनाब प्रोफेसर आबिद हुसैन हाशमी साहब खिताब फरमासन, और तो बाद सफ़ीर अमन ज़ाकिर बेबदल जनाब ज़ाकिर सैयद कलब अब्बास बुखारी इंशाअल्लाह खिताब फरमासन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादो, फ़क़द क़ाला अज़्ज़ शानुहु फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर। सलवात मिल के पढ़ो बावाज़ बुलंद। सब तारीफ़ है उस खुदा की जिसने हमें हुसैन का अज़ादार बनाया है, गद्दार नहीं बनाया है। थोड़ा आप आगे आ सकते हैं, थोड़ा सा ज़रा आगे है ना, आगे बच्चे बैठ गए, आप पीछे बैठ गए ना, आगे आगे थोड़ा सा हो जाए। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, ऐ हबीब हमने तुम्हें कौसर अता की है। खिताब किस नबी से है जो रसूलों का खातम भी है, कायनात का नुक्ता मरकज़ भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह अल्लाह का महबूब भी है। जिस तरह हर चाहने वाला ये चाहता है कि मेरा महबूब मुझसे कुछ मांगे, अल्लाह भी यही चाहता था कि कभी तो हबीब कुछ मांगे, लेकिन महबूब को ये नाज था कि वो महबूब ही क्या जिसकी हर बात मांगने से पूरी हो। मांगूगा नहीं, इतनी मोहब्बत है तो खुद अता करे। और फिर मांगने वालों का अंजाम भी जानता था। मूसा तूर पे दीदार मांगने गए, वो बातें सुनी कि होश उड़ गए। ईसा अल्लाह से मुलाकात मांगने गए, चौथे आसमान पे रोक लिए गए। सुलेमान ने कहा मेरे अल्लाह मुझे इतना बड़ा मुल्क अता फरमा जब मेरे बाद किसी के पास ना हो। मांगा इतना बड़ा मुल्क, अल्लाह ने दी इतनी सी अंगूठी और कहा सुलेमान इसे पहन लेगा तो मालिकुल मुल्क हो जाएगा, इसे उतारेगा तो सुलेमान बेमुल्क होगा। अंगूठी पहन ली तो हवा पे हुकूमत, फजा पे हुकूमत, परिंदों पे हुकूमत, जिन्नों पे हुकूमत। अंगूठी उतार दी, अब आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। यहाँ कायनात के शहनशाह अली फख्र से कहते हैं सुलेमान अंगूठियां मांग के हुकूमत करना और बात है, अंगूठी ज़कात में दे के अमीर कायनात बनना और बात। अंगूठियां मांग मांग के हुकूमत करना और बात है, अंगूठी ज़कात में दे के अमीर कायनात बनना और बात है। अल्लाह ने बहुत कोशिश की कि मेरा हबीब कुछ मांग ले, नहीं मांगा। अल्लाह ने सोचा ये बंदा है शायद पब्लिक में मांगने से घबराता है, क्यों नहीं इसे चुपके से एक रात अपने घर बुला लो। वहां बुलाया, ना मांगने की आदत थी, वहां भी नहीं मांगा। अच्छा फिर अल्लाह ने सोचा अगर मैं यहाँ अल्लाह बन के बोलूं शायद घबरा जाए। वहां अल्लाह अल्लाह बन के नहीं बोला, ऐसे बोल रहा था जैसे भाई बोल रहा हूं। जब रसूल चौथे आसमान पे पहुंचे, जिब्रील तो रुक गया वहीं पे। उसने कहा मेरी हद खत्म। सरकार अर्श के सामने गए, एक लम्हा के लिए रुके, रुकने के बाद थोड़ा सा झुके। आवाज आई मेरे हबीब रुका क्यों? कहा अर्श के एहतराम में। झुका क्यों? कहा कल मूसा आया था तूर पे,
तूने कहा इखला नाले या मूसा, ए मूसा जूते उतार के आ। हाजा वादिल मुकद्दस, ये मुकद्दस वादी है, जूतों समेत नहीं आ सकता। अब तो तेरा अर्श सामने है, रुका इसलिए हूं कि जूते उतार लूं। आवाज कुदरत आई तकद्दम बेनाले ले तशर्रफुल अर्शा बे गुबारे नाले का। ए रसूल जूतों समेत आ, क्या तू नहीं चाहता तेरे जूतों के तलवों से मेरा अर्श रोशन हो जाए? तेरे जूतों के तलवों से मेरा अर्श। रसूल ने हमें हर चीज मनवाई, जन्नत मनवाई, अब्बास भाई दिखाई नहीं। दोज़ख पे ईमान रखवाया, दिखाई नहीं। फरिश्ते मनवाए, दिखाए नहीं। सिरात मुस्तकीम मनवाई, दिखाई नहीं। जन्नत मनवाई, दोज़ख मनवाई, मगर दिखा कर नहीं मनवाई। अगर हम उन पे ईमान न रखें तो हमारा ईमान चला जाए। जो चीजें रसूल ने मनवाई, दिखाई नहीं, अगर वो ना माने तो ईमान ना रहे। तो जिसे रसूल ने 1.25 लाख के मजमे में दिखाया, हर चीज तो मनवाई बगैर देखे। अली मनवाया दिखाकर। अगर कोई अली पे ईमान न रखे उसका क्या होगा? अच्छा ऐसे भी नहीं, सरकार ने ऐसे ऐलान नहीं फरमाया। पूछाओ मेरा मजमा, अतुरीदूना अन उरीकुमुल हक, क्या चाहते हो तुम्हें हक दिखाऊं कि हक क्या है? सब ने कहा दिखाइए। फरमाया सोच लो, अतुरीदूना अन उरीकुमुल ईमान, क्या चाहते हो तुम्हें ईमान दिखाऊं कि हकीकी ईमान क्या है? सब ने कहा सरकार दिखाइए। फिर फरमाया सोच लो, अतुरीदूना अन उरीकुमुस सिरातल मुस्तकीम, क्या तुम चाहते हो ये जो सुबह शाम नमाज में रट लगाते हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दिखा। आज मैं मोहम्मद तुम्हें दिखाऊं? सब ने कहा सरकार दिखाइए। फिर फरमाया ये बताओ, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, मैं मोहम्मद किस किस का मौला हूं? यहां तक तो कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि सरकार अपने बारे में पूछ रहे थे और सब ने कहा सरकार आप हमारे मौला हैं। 1,24,000 सहाबा की आवाजें बुलंद हुई, मोहम्मद हमारे मौला। आदम ने जन्नत में जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये शोर कैसा है गदीर में? कहा मोहम्मद पूछ रहे हैं मैं किस किस का मौला। सब नबी खड़े हुए, कहा जिब्रील बता मोहम्मद हमारे मौला। सब नबियों ने ऐलान किया, सहाबा ने ऐलान किया, अज़वाज मुतहरात साथ थी, सब ने कहा मोहम्मद हमारे मौला। जनाब सैयदा साथ थी, हसन हुसैन हज पे रसूल के साथ थे, सब ने कहा मोहम्मद हमारे मौला। जब रसूल ने सबसे मनवा लिया कि मैं सब का मौला, फिर फरमाया सुनो, इन्नल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, व आना मौलाकुम, मैं तुम सब का मौला हूं, व मन कुंत मौला फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला। और फिर ऐसे नहीं, अब्बास भाई सरकार ने, मौला अली साथ खड़े थे, सरकार ने पलानों का मिंबर बनाया हुआ था। पहले अपने सहाबा से कहा जाओ मेरे लिए मिंबर का इंतजाम करो। सब सहाबा गए, सरकार यहां से तो कहीं से मिंबर मिलता ही नहीं, सनसान वीरान सहरा, कहां से मिंबर लाएं? सरकार चाहते तो मदीना से भी मिंबर मंगवा सकते थे। भाई तख्ते बिल्कीस आ सकता है इशारे से, क्या रसूल का मिंबर नहीं आ सकता? सरकार ने मदीने से मिंबर क्यों नहीं मंगवाया? ताकि दुनिया देख ले कि जिस मिंबर से मैं दूसरी तबलीग करता रहा, नहीं चाहता उसी मिंबर से अली की विलायत का ऐलान हो।
जब सब ने कहा ना जी मिंबर तो नहीं बन सकता, फिर फरमाया अच्छा पलान उतारो। 9 ऊँटों से पलान उतरवाए गए, मिंबर तैयार हुआ। सरकार बताना ये चाहते थे जो अपनी मर्जी से मिंबर नहीं बना सकते वो मेरे बाद मिंबर वाला कैसे बना सकते हैं। मिंबर तैयार हुआ ना, सरकार उस पे आई। अली इधर खड़े थे, रसूल ने अली की बगल में हाथ डाला, बुजुर्गों से दुआ चाहता हूं, हाथ डाला और अली को जमीन से उठा लिया। अली के कदम जमीन से उठे हुए। रसूल फरमाते सुनो, मन कुंत मौला फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। फिर रसूल इधर फिरे, तुम भी देख लो, जिस जिसका मैं मौला उसका ये। फिर रसूल बाएं फिरे, तुम भी देखो, जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। रसूल सारे मजमे को फिर के दिखा रहे हैं, अली को उठाया हुआ है, अली के कदम जमीन से उठे हुए हैं। सलमान ने देखा रसूल पसीने में शराबूर थे, करीब आया, या रसूल अल्लाह आप बुजुर्ग हैं, अली जवान है, थक जाएंगे। फरमाते सलमान मेरी थकावट की परवाह न कर, मैं तो अपनी नबूवत बचा रहा हूं। सलमान तुझे थकावट की पड़ी हुई है, मुझे नबूवत की पड़ी हुई है। वइल्लम तफल फमा बल्लग़्त रिसालता, अल्लाह ने फरमाया था रसूल अगर तूने अली की विलायत न पहुंचाई तूने रिसालत का कोई काम किया ही नहीं। अच्छा भाई एक सवाल है, रसूल ने अली को क्यों उठाया एक हाथ से? मैंने कहा था बुजुर्गों से दुआ लेने के जुमला कह रहा हूं। रसूल दिखाना चाह रहे थे कि दुनिया कहेगी रसूल ने जंगे तो लड़ी नहीं, रसूल ने कोई ताकत और मुजाहरा तो कभी किया नहीं। रसूल दिखाना चाह रहे थे दुनिया को, दुनिया वाले भी देख लें, अय अली तू भी देख ले, एक हाथ से खैबर फतह करना और है, एक हाथ से फाते खैबर को उठाना और है। एक हाथ से फाते खैबर को उठा लेना और बात है। जब ऐलान हुआ अब आयत आई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तेरा दीन मुकम्मल कर दिया, आज मैंने तुम पे नेमत तमाम कर दी, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं अल्लाह तेरे दीन इस्लाम से राजी हो गया। सवाल है क्या दीन में ला इलाहा इल्लल्लाह था या नहीं था? था। मोहम्मद रसूलुल्लाह था, नमाज थी, रोजा हज अभी रसूल करके आ रहे हैं, ज़कात बता चुके हैं, सब कुछ दीन में था, मगर अल्लाह दीन से राजी नहीं हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह भी था, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी था, नमाज भी थी, रोजा भी था, हज भी, ज़कात खुम सब कुछ मौजूद, मगर अल्लाह राजी ना हुआ। जो ही रसूल ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मजमे में अलीयुन वलीउल्लाह का ऐलान किया, अल्लाह ने कहा मैं राजी हो गया। जो अल्लाह अली के बगैर इस्लाम को दीन ही नहीं मानता, वो अली के बगैर तेरी इबादत को कैसे कबूल करेगा? सलवात पढ़ ले मिलके बाबा से भी। अली को मानने की बड़ी कीमतें अदा करनी पड़ती हैं। आपको तो मुफ्त में अली मिल गया, आपको उनसे पूछे जिनकी यहाँ पे कीमतें। एक खातून थी जिसका नाम था दारमिया। इसके 5 बेटे सफीन में मौला अली पे कुर्बान हुए थे। 5 जवान बेटे इसने अली पे कुर्बान किए। और जब दारमिया से पूछा गया, हाकिम शाम का जमाना था, तो किसी ने कहा दारमिया के 5 बेटे सफीन में अली की तरफ से लड़े। उसने कहा मैं उस औरत से मिलने का ख्वाहिशमंद हूं। तो हज पे जा रहा था हाकिम शाम,
किसी ने बताया कि दारमिया का खैमा भी वहां साथ लगा हुआ है। उसने कहा अच्छा, एक बंदे को भेजा कि जाके दारमिया से कहो हाकिम शाम तुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। वो बंदा गया दारमिया के खैमे में, कहा दारमिया हाकिम शाम तुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। उसने कहा वो ख्वाहिशमंद है, मैं तो नहीं हूं। वो ख्वाहिशमंद है, मुझे तो कोई ख्वाहिश नहीं। हाकिम शाम ने कहा मुझे अली वालों से इसी जवाब की तवक्को थी। आप थके बैठे, मुझे अली वालों से सलवात पढ़ने मिलती बाबा। मुझे अली वालों से इसी जवाब की तवक्को थी। कहते हाकिम शाम दो बंदे साथ लिए, खजांची साथ लिया। तवज्जो में, दो बंदे साथ लिए, खजांची साथ लिया। वहां आया जहां दारमिया का खैमा था, आके आवाज दी दारमिया सुना तेरे 5 बेटे अली पे कुर्बान हो। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहता अच्छा ये बता, क्या तू अब भी अली से मोहब्बत करती है 5 बेटे मरवा के? अली ने तेरी खबर ही नहीं ली कभी। 5 बेटे तेरे मारे गए, अब भी तू अली से मोहब्बत करती है? दारमिया कहती है सिर्फ मैं नहीं, हर हलाल ज़ादा अली से मोहब्बत करता है। सर मैं नहीं, हर हलाल ज़ादा अली से मोहब्बत करता है। कहता अच्छा अगर मैं तुम्हें 100 ऊंट इनाम में दूं फिर? उसने कहा ले लूंगी, लेकिन फिर भी तू रहेगा, अली अली रहेगा। उसने जी खजांची को बुलाया, रसीद पे 100 ऊंट लिख के दारमिया को दे दी। लो फिर क्या याद करोगी? अच्छा दारमिया एक बात बता। न कहा पूछ। अगर अली होते तुझे ये इनाम देते? उसने कहा अली मुझे 1 दिरहम भी ना देते। कहती है फिर भी तू अली से मोहब्बत करती है, वजह क्या है? उसने कहा इसलिए कि अली का बैतुल माल गरीबों के लिए था, लोगों को खरीदने के लिए नहीं था। अली का बैतुल माल गरीबों के लिए था, लोगों को खरीदने के लिए नहीं था। हाकिम शाम के ज़हन में बात बैठी हुई थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इसने दावत दे दी दरबार में कि सरकार तशरीफ लाइए। मैं बिल्कुल अपना वक्त पढ़ूंगा। सरकार तशरीफ लाइए, मेरे लोग आपसे मिलना चाहते हैं। इमाम हसन दरबार में तशरीफ लाए। हाकिम शाम ने कहा सरकार आए, थोड़ा सा खिताब करें लोगों से। जज़ाकल्लाह, लोगों से खिताब करें, आपकी बेदारी चाहता हूँ। मैं बहुत अहम जुमले अर्ज करना चाह रहा हूँ आपके सामने। इमाम से कहा जरा खिताब फरमाए लोगों से। एक शख्स था दरबार में, मुंह फट था, हर खानदान में कोई ना कोई होता है ऐसा। तो उसने फिर ये कहा, अमर बिन हज्जाज उसका नाम था, कि जब हसन गुफ्तगू कर रहा हो, खुतबा दे रहा हो, तो उन्हें दरमियान में टोकना है, तौहीन करनी है। तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। हसन आए मिंबर पे, खुतबा दिया, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा औला बिल हम्द है उस जात की जो हमद से भी बुलंद है। फरमाते हैं या अहलल इर्तियाब या बकीयतल अहज़ाब, ओ हमारे बारे में शक में रहने वाले लोगों। अब्बास भाई अगला जो जुमला है ना, वो मैं रुक इसलिए गया हूँ, उसका मैं खुद लुत्फ लेता हूँ। फरमाते हैं या बकीयतल अहज़ाब, हो मेरे बाबा की तलवार से बचे खुचे लोगों। दुर्रतुत तौहीदिल्लज़ी अनफलकानु सदफ़ बैत रब्बिल अरबाब। सदफ होती है ना, इसमें मोती होता है, सिप्पी। इमाम फरमा रहे हैं दुर्रतुत तौहीदिल्लज़ी अनफलकानु सदफ़ बैत रब्बिल अरबाब। फरमाते हैं जब खुदा के घर का सदफ फटा, उसमें से जो मोती निकला वो मेरा बाबा अली है। फरमाते हैं लो शेतुल अजल तो शाम बिल इराक़,
वल इराक बिशाम वल रजुल बिल इमरत वल इमरत बिल रजुल। अगर मैं हसन चाहूँ शाम को इराक बना दूँ, इराक को शाम बना दूँ, मर्द को औरत कर दूँ, औरत को मर्द बना दूँ। वो अमर बिन हज्जाज उठा, वो मुंह फट, उसके कहता है या अबा मोहम्मद, मौला की कुनियत थी अबा मोहम्मद, या अबा मोहम्मद मैं यकदिर अला ज़ालिक, किसमें जुर्रत है कि मर्द को औरत बनाए? बंदा हो के खुदाई दावे करता है। फनज़र अल इमाम इलैहि शिज़रन, इमाम ने उसकी तरफ मुंह नहीं फेरा, खड़े खड़े ऐसे तिरछी निगाह डाली। फ़काल, और फरमाया अला तस्तही अन तक़उदी बैन रिजाल, ऐ औरत तुझे मर्दों में आते हुए शर्म नहीं आई? अला तस्तही अन तक़उदी बैन रिजाल, ऐ औरत तुझे मर्दों में आते हुए हया नहीं आई? देखी तो जिन्स तब्दील, भागने लगी। जब दरवाजे पे पहुंची फ़काल अल इमाम इला अकबिहा, पीछे से मौला ने पुकार के कहा ओ हुज्जत खुदा की तौहीन करके जाने वाली सुनती जा, कद सारत इयालो का रजुलन, मैंने तेरी घर बैठी बीवी को तेरा शौहर बना दिया। हाकिम शाम ने कहा हसन कमाल है तेरी, तुझे मेहमान बुलाया, मेरे एक दरबारी को औरत बना दिया, मेरा मिंबर नहीं देखा हीरों से जुड़ा हुआ, मेरा तख्त नहीं देखा, मेरा जाहो जलाल नहीं देखा, ये कालीने, ये रोब। इमाम फरमाते हो लकड़ी के तख्त पे बैठ के इतराने वाले सुन, इन्नल अर्श सरीरी, अल्लाह का अर्श मेरा तख्त है। वह मोहम्मद ज़मीरी, मोहम्मद मेरे दिल की आवाज़ है। वह अली अमीरी, अली मेरा सरदार है। वल हुसैन वज़ीरी, हुसैन मेरा नायब है। वह जिब्राइल फ़कीरी, अपने नौकरों पे घमंड करने वाले सुन, जिब्राइल फ़कीरी, जिब्रील मेरे दर का नौकर है। इन अकुल्ल कसीरी, अब इस जुमले को थोड़ा मानी बताऊंगा तो लुत्फ आएगा। इन अकुल्ल कसीरी, सलवात पढ़ ले मिलके आवाज़ से बोलो। अल्लाह का अर्श मेरा तख्त है, मोहम्मद मेरे दिल की आवाज़ है, अली मेरा सरदार है, हुसैन मेरा वजीर है, जिब्राइल मेरे दर का फ़कीर है। इन अकुल्ल कसीरी, अब ये सीरी का लफ्ज़ अरबी का, जब किसी बंदे से कहना हो चलो चल, उसको कहते हैं सिर। अगर किसी औरत से कहना हो ना चल नी चल, इसको कहते हैं सीरी। आ रही है समझ, बात पहुंच रही है? सीरी, चल नी चल। अब जरा लुत्फ ले। फरमाया इन्नल अर्श सरीरी, अल्लाह का अर्श मेरा मिंबर, मोहम्मद ज़मीरी, मोहम्मद मेरे दिल की आवाज़, अली अमीरी, अली मेरा सरदार, वल हुसैन वज़ीरी, हुसैन मेरा नायब, व जिब्राइल फ़कीरी, जिब्रील मेरे दर का नौकर। एन अकुल्ल कसीरी, ऐ हाकिम शाम खामोश होता है या तुझे भी कह दूं चल नहीं चल दरबार से निकल। या तुझे भी कह दूं। फरमाया रज़ियो बिज़ातिल इस्मत वस्सिदात, नहनु औलादुल अमजाद। फरमाते हो सुन, मैं अपने बाप अबू तालिब से शुरू करता हूँ, अली से शुरू करता हूँ, अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब, आदम तक हर बाप का किरदार बताता हूँ दरबार में, और अपनी माँ बतूल से शुरू करता हूँ, हव्वा तक हर माँ का किरदार जाहिर करता हूँ महफिल में। वह अंत फी उज़नी, तू मेरे कान में आके बता दे। रज़ियो बिज़ातिल इस्मत वस्सिदात, हमने जिन माओं की गोद में परवरिश पाई है उनकी उतरी हुई चादर कुरान का गिलाफ बन सकती है। बस पढ़ने वाले और भी हैं इंशाल्लाह। फिर जिस घर में 72 जनाजे पड़े हों, फिर उस घर को आग लग जाए, बुझाने वाला भी कोई न रहा हो,
और आग भी ऐसे नहीं लगी कि किसी एक खैमे को फिर एक खैमे को, ऐसे लगी जैसे जंगल को आग लगती है। हमीद इब्न मुस्लिम रिवायत करता है, मैंने देखा एक बच्ची थी जिसके दामन को आग लगी हुई थी। चचा अब्बास कह के दौड़ रही थी। कहता मैं बच्ची के करीब गया, मैंने कहा तेरी आग बुझा दूं? उसने नन्हे नन्हे हाथ बांध लिए, कहा मुझे हाथ न लगाना, मैं सैयदजादी हूं, मुझे जल के मर जाने दे, मुझे हाथ न लगाना। हमीद इब्न मुस्लिम कहता मैंने देखा एक बीबी थी, कभी एक खैमे में जाती थी फिर दूसरे खैमे में जाती थी। मैंने सोचा शायद इसका कोई कीमती सामान रह गया है। कहता फिर मैंने देखा एक खैमे से वो निकली, एक बीमार पुश्त पे उठाया हुआ, कह रही थी हुसैन गवाह रहना, मुझे तो माँ कहने वाला भी कोई नहीं रहा, तेरी नस्ल बचा के आ रही। लेकिन एक रिवायत उसकी है जब बीबी दाखिल हुई उसके सर पे चादर थी। कहता जब दूसरे खैमे में गई मैंने देखा चादर नेज़े पे आ चुकी थी, खून से सर से खून निकल रहा था। जब सज्जाद को पुश्त पे उठाया, शाम में गरीबा हुई, बीबी ने पहरा देना शुरू किया। और मैं ये समझता हूँ तारीख दर्द है मदीना से करबला, करबला से शाम, शाम से वापस मदीना, ये पूरी तारीख दर्द है। तारीख दर्द का सबसे बड़ा मसाइब जो है, जो अली की बेटी ने शाम गरीबा को पहरा दिया है, जिसकी दलील है मेरे पास पहाड़ से वजनी। किसी मुसीबत पे खुद अली नहीं आए सिवाय इस मौके के, जब बीबी ने आवाज लगाई ना अल हाफिज वल हफीज, एक घोड़ा सवार आता दिखाई दिया। जाकिरीन भी पढ़ते हैं कि बीबी ने कहा तू कौन है, मैंने कभी ये रिवायत नहीं पढ़ी। अली की बेटी भूलने वाली नहीं है। जैसे घोड़ा सवार दाखिल हुआ, बीबी को बाबा की खुशबू महसूस हुई, जल्दी से मस्तूरात के पास गई, कहा बीबी हो किसी के पास कोई चादर बच गई है तो मुझे दे दो, मैं नंगे सर बाबा के सामने नहीं जा। अली तशरीफ लाए, 64 मस्तूरात ने बढ़कर अली का इस्तकबाल किया। किसी ने कहा या अली उस वक्त है जब मेरा सुहाग मारा गया, किसी ने कहा मौला उस वक्त है जब मेरे भाई मारे गए। सब आगे बढ़ी, एक 4 साला बच्ची दूर खड़ी थी। अली ने पूछा सकीना क्या मैं तेरा कुछ नहीं लगता? सब ने मुझे सलाम किया, तूने सलाम नहीं किया। नन्हे से हाथ उठाए, कहा अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, मोमनों का अमीर मेरा सलाम हो। अली फरमाते क्या मैं तेरा दादा नहीं? कहा आज मुझे पता चला अपनी बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। तेरी बेटी पे मुसीबत आई, नजफ छोड़ के आ गए, उस वक्त क्यों ना आए जब मैं कह रही थी दादा मेरी मदद को आ, मेरा बाबा मारा। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।